अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, कल आपने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। आप भारत के हैं, भारत की राजनीति आप कर रहे हैं, उस ट्वीट का क्या मतलब है? देखिए, जिस तरीके से न्यायपालिका में आज मनमाने तरीके से जजों की नियुक्ति हो रही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4), अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम से मनचाहे लोगों को बैठाया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से न्यायपालिका पर और किसी भी फैसले पर सवाल तो खड़ा होता है। SC ST OBC के लिए लाए गए UGC कानून 2026 को सुनवाई के लिए उसमें एक भी SC ST OBC का जज नहीं था, तो जाके पैर न फटी बवाई ऊका जाने पीर पर आई। जिसने जाति अपमान कभी झेला नहीं, जाति अपमान के चलते कभी सार्वजनिक रूप से वो अपमानित नहीं किया गया, वो अपमान के कड़वे सच को जान कैसे सकता है? इसलिए बिना गंभीरतापूर्वक विचार किए जल्दी जल्दी में इस प्रकार का फैसला देना कहीं न कहीं ब्रिटिश हुकूमत के 1919 के उस शासनादेश की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत ने कहा था ब्राह्मणों का चरित्र न्यायिक नहीं होता क्योंकि ये अतिजातवादी होते हैं, इनके फैसले जाति से प्रभावित होते हैं, इसलिए इनको न्यायपालिका में नहीं रखा जाना चाहिए। केवल शासनादेश ही नहीं जारी किया, बल्कि उसने हाई कोर्ट, सर्वोच्च और सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों की नियुक्ति पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन आज जिन ब्राह्मणों पर कभी ब्रिटिश हुकूमत ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, उन्हीं की प्रत्येक प्रकार के न्यायालयों में 70 से लेकर के 80% तक तैनाती हो रही है। अब मान लिया जाए, क्या इनका न्यायिक चरित्र बदल गया है? क्या इनके द्वारा दिए गए फैसले पर 1919 का शासनादेश का शक नहीं जाता है? ये अपने आप में विचारणीय विषय है। तो आपके हिसाब सर, यानी कि अंग्रेज़ों का फैसला, अंग्रेज़ों का भारत में काम, वो न्यायप्रिय था और उसको आप स्वीकार करते हैं कि उन्होंने जो भी फैसले लिए वो सब सही लिए थे? अगर वो बात पे अगर आप जाते हैं। पहली बात तो यहाँ पर लगभग 1000 साल तक मुस्लिम शासकों का राज था जी। ब्राह्मणों ने कभी उनका विरोध नहीं किया। अंग्रेजी हुकूमत का विरोध क्यों किया? क्योंकि वो सुधारवादी थे। हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने समय समय पर ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तत्कालीन महापुरुषों ने समय समय पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर हो रहे जातिगत जुल्म, जातीय अत्याचार, शोषण, अन्याय को समय समय पर अवगत कराया। इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत ने कई सुधार किए, जैसे विधवा लड़की पहले शादी नहीं कर सकती थी, इसके लिए भी कानून बनाया और विधवा को भी शादी करने के लिए अनुमति दी। पहले नरबल दिया जाता था, जिसमें एक शूद्र की बल दी जाती थी। अंग्रेजों को जानकारी हुई, इस पर भी शासनादेश लगा के रोक लगाई। पहले SC ST OBC के लोग स्कूलों में दाखिला नहीं होता था, इस पर भी शासनादेश लगा करके दे करके ब्रिटिश हुकूमत ने SC ST OBC को भी स्कूलों में दाखिला का अनुमति दिया। पहले महिलाओं को स्कूल में जाने की अनुमति नहीं थी, इस पर भी ब्रिटिश हुकूमत ने 1933 में शासनादेश जारी करके महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार दिया। यही नहीं, पहले SC ST OBC को सरकारी नौकरियों में एंट्री नहीं थी, इस पर भी शासनादेश अंग्रेजी हुकूमत ने किया। यानी इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत से सुधारात्मक कार्य किए। तो स्वाभाविक रूप से उनके सुधारात्मक कार्यों को हम नकार नहीं सकते। जो यहाँ पर अभी तक कोई शासक नहीं कर सका था,
चूंकि मुस्लिम शासकों में उनके ज़्यादातर महामंत्री या तो ब्राह्मण होते थे या क्षत्रिय होते थे, मिली भगत थी, और इसीलिए इनका अंदरूनी साठगांठ था कि ना आप हमारे धर्म में दखल दो, ना हम आपके शासन में दखल देंगे। इसलिए लंबी पारी खेले। अंग्रेजी हुकूमत ने इनके धर्म में दखल दिया। जो इस प्रकार का शोषण अन्याय था, धर्म के नाम पर शोषण अन्याय करते थे, उसमें दखल दिया। इसलिए 100-2 साल के अंदर ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर बैठे। तो स्वाभाविक रूप से जो उनके अच्छे काम थे उसका मिसाल तो दिया जाएगा। यानी कि भारत में ही ब्राह्मणों से ज़्यादा अंग्रेजों को आप वरीयता दे रहे हैं, अंग्रेज अच्छे थे इसलिए कि वो शोषण के विरुद्ध थे, और उनकी नज़र में, अंग्रेजों की नज़र में इंडियन था डॉग। तो इंडियन था डॉग में ब्राह्मण भी आता था, क्षत्रिय भी आता था, वैश्य भी आता था, शूद्र भी आता था, सभी डॉग की कैटेगरी में थे। क्यों अच्छा कह रहे हैं उनको? इसलिए कि उन्होंने धर्म के नाम पर जो SC ST OBC का शोषण किया जा रहा था, उसको समानता का अधिकार दिलाने के लिए समय समय पर शासनादेश जारी किया। तो अध्यक्ष जी, अगर धर्म की बात करें तो आप देख रहे हैं पूरे दुनिया में ईसाई लोग, अंग्रेज यानी ईसाई को ही मानते हैं, जिस देश के लोग यहाँ आके शासन किए थे। अपने ही भारत के अनेक राज्यों में, गरीब गरीब राज्यों में जंगलों में घुस करके सेवा करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और तमाम आंकड़े हैं। धर्म परिवर्तन शोषण का कारण होता है। आज आपको एक अच्छा प्रश्न आपने उठा दिया, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, सामाजिक प्रश्न उठाया। इस देश में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी ईसाई हैं, वो सब कभी हिंदू थे। इनके जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के चक्कर में कभी किसी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, मुसलमान बन गया। कभी किसी ने ईसाइयत कबूल कर ली, ईसाई बन गया। तथागत बुद्ध ने इसीलिए मानवता का जो संदेश दिया, पूरा देश कभी विश्व में पूरा बुद्धमय था। और सिख का जन्म भी हिंदू धर्म के अत्याचार के फलस्वरूप हुआ। गुरु नानक ने सिख धर्म का जो इजाद किया, इसीलिए किया कि वहाँ न पाखंड है, न ढोंग है, न आडंबर है, न जाति है, न पाति है, न जात के आधार पर शोषण है, न मूर्ति पूजा है। तो जितनी भी अन्य धर्म पैदा हुए, ये हिंदू धर्म की विकृतियों, सड़ी गली मानसिकता, जहरीले सोच, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का जहर, इसके नाते लोग परिवर्तित हुए। कोई भी मुसलमान अरब से नहीं आया, कोई भी ईसाई इंग्लैंड से नहीं आया, सब यहीं के SC ST OBC हैं जो समय समय पर, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि समय पर वो धर्म परिवर्तन किए। बड़ी बात आपने कहा, चाहे वो मुगल आक्रांता रहे हों, चाहे अंग्रेज रहे हों, उनके अत्याचार से लोग धर्म परिवर्तन किए। पहले हिंदू थे, सनातनी थे, सब बदले। कभी आपने कोई ऐसा मिशन, ऐसा कोई कुछ ऐसा आंदोलन चलाया कि जिससे लोग वापसी कर सकें, या हिंदू में वो सनातन में वापसी कर सकें? और लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या एक धागे में एक ही धर्म में सारी दुनिया के लोग तो नहीं आ सकते ना? ये तो आप भी जानते हैं। भाई इस्लाम भी रहेगा, ईसाई भी रहेंगे, सिख, बौद्ध धर्म, हिंदूज में रहेंगे, तो एक सबका सम्मान है ना भारत में। ये तो अपना संसद भी, यानी कि संविधान भी यही देता है ना। बिल्कुल वही अंबेडकर ने भी दे के गए ना कि सबका सम्मान है। तो एक ही धागे में, एक ही चद्दर में कैसे सबको ला? इसमें किसी धर्म का कोई योगदान नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, लेकिन सबसे बड़े विद्वान होंगे ने तगमा लेने के बाद जब भारत आते हैं तो उनको भी जाति के आधार पर कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। उनको बढ़ाने वाले भी तो कुछ लोग थे, ये तो आप भी जानते होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो उन्होंने तो दिखा दिया रास्ता कि तुम्हारा कल्याण का रास्ता क्या है, बौद्ध धर्म का रास्ता। पूरी दुनिया हो सकती है बौद्ध धर्म, क्योंकि सबके अपने धर्म है, ईसाई भी हैं, इस्लाम भी है, सनातन भी है, पूरी दुनिया तो नहीं हो सकती, इसलिए सबका सम्मान है ना। किसी पे क्या सवाल उठाना एकदम क्रूरता के साथ, क्या अच्छी बात है? अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप किसी दिन मस्जिद में चले जाइए, जितने भी मुसलमान आते हैं वहां पर, फटेहाल हो, गरीब हो, रिक्शा वाला हो, जूता में पॉलिश करने वाला हो, जो जिस क्रम में आएगा उसी क्रम में खड़ा होगा। अगर नवाब साहब जाते हैं तो जिस क्रम में पीछे गए हैं उसी क्रम में खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं कि ये शंकराचार्य है, शंकराचार्य आगे रहेंगे, ये पंडित जी हैं आगे रहेंगे, ये महंत है आगे रहेंगे। इस्लाम इतनी कट्टरता है, वो भी आपको अच्छा लग रहा है? इतनी कट्टरता है इस्लाम में, बहुत सारी चीज़ आप देख रहे हैं कि वहाँ लोग कहते हैं कि जो गैर इस्लामिक है वो
मतलब उसके लिए तो अलग ही शब्द जो हम यूज नहीं कर सकते वो बोलते पहली बात तो ये, वो भी आपको अच्छा लग रहा है? आप चले जाइए, हम करें समानता, कहीं किसी तरफ समानता है कि नहीं? आप चले जाइए गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे में जो जिस क्रम में आया, जैसे जगह दरी बिछी रहती है, जो जैसे आता है वैसे बैठा जाता है। यहाँ कल्चर ये नहीं है। यहाँ तो देश की राष्ट्रपति अगर आदिवासी समाज की है तो उसको भी मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। देश का राष्ट्रपति अगर दलित है तो रामनाथ कोविंद को ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया। यहाँ पर सीजीआई अगर दलित है उस पर जूता फेंक दिया जाता है। यहाँ पर अगर भागवताचार्य यादव है तो उसका बाल मुड़वा दिया जाता है, उसके चोटी उखाड़ ली जाती है। स्वतंत्रता भी है ना सर? महिला, हाँ आपकी बात सही है, हाँ। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता भी तो है ना, कोई भी किसी धर्म में जा सकता है जिसको जो अच्छा लगे, लेकिन कोई किसी धर्म पे सवाल तो नहीं उठा सकता ना। सुनता है, ये है कि नहीं? हाँ, सुनता है। मैं गलत सवाल कर रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। सवाल गलत कर रहा हूँ इसलिए कि महिला मुझ से पवित्र करना ये स्वतंत्रता है। किसी आदिवासी के सिर पेशाब कर देना ये स्वतंत्रता है। किसी आदिवासी तो गलत चीज है, इसको कौन सही कह रहा है? तो फिर क्या, जब यही गलत चीजों को लेकर के लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो कुछ लोग विकृति होती है उनके अंदर, इस तरह काम करते हैं, वो कुछ लोग होते हैं ना सर। आखिर अभी समाज थोड़ी ना होता। अभी शंकराचार्य ने कह दिया कि योगी जी हिंदू है नहीं। अब बताइए, उन्होंने तो राहुल को भी बोल दिया था हम राम आने नहीं देंगे। हाँ, कह रहे हैं ना, यही कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। अगर योगी जी क्षत्रिय हो सकते हैं लेकिन हिंदू नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी हैं लेकिन उनको हिंदू की मान्यता नहीं। अगर हिंदू की मान्यता होती तो मंदिर में जाने से रोका नहीं जाता। रामनाथ कोविंद जी दलित हैं लेकिन हिंदू नहीं, क्योंकि हिंदू होते तो ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोका नहीं जाता। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं, दोनों जिनका आप नाम ले रहे हैं। आप दूसरे के आचरण से सीखिए ना, देखिए ना। आप सीजीआई चीफ जस्टिस दलित हैं और सीजीआई इंडिया हो सकते हैं लेकिन इनके धर्म में वो हिंदू नहीं है। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हो सकते हैं, क्षत्रिय हैं लेकिन हिंदू नहीं। और यही नहीं, विवेकानंद जो दुनिया के सबसे बड़े धर्म संसद यूनो में भाषण देने गए थे, उनको हिंदू का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, बोलने से मना कर दिया गया। तो लंका के बौद्ध गुरु थे, धर्मप्रिय नेता, वहाँ के भंते थे, उन्होंने अपने समय से 5 मिनट का समय दिया और यूनो से आग्रह किया, धर्म संसद से आग्रह किया, शिकागो में जो बोले, हाँ, इनको शिकागो में कि इनको बोलने दिया जाए। यानी उस समय भी शंकराचार्य ने विवेकानंद को भी हिंदू नहीं माना। तो यानी हिंदू है कौन? क्या केवल शंकराचार्य होंगे? यहाँ के महंत पंडित पुजारी होंगे? और क्या हैं? और क्या हैं? यहाँ जात पात छुआछूत के नाम पर नीच होने आए हैं। यही धर्म है और यही कारण है कि हिंदू धर्म का ह्रास हुआ है। हमेशा इसी धर्म को छोड़कर कभी सिख बना, कोई बौद्ध बना, कोई जैन बना, कोई पारसी बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना। यह सब यही के लोग बने हैं, बाहर से नहीं आए। क्या है इसका, आप इसराय लेते हैं, इसका क्या है, क्या किया जाए? जैसे मतलब इतनी चीजें आप मन में भरे हैं, ये चिंता ना इसका ठीक है, ये चिंता ना आपसे सुनिए, ये चिंता ना आपकी है न मेरी। ये चिंता धर्म गुरुओं की है, शंकराचार्यों की है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जो अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम विषयों पर इन्होंने खुल करके अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।